हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आज का अपना जो लेक्चर होगा थ्योरी लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है और इसकी उपयोगिता क्या है, एंड व्हाट इज़ द यूज़ एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न लाइफ। आज के डे टू डे लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो सारी बात होगी। लेकिन स्टार्टिंग जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है। अगर आप 12th में हैं तो, और अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स होगा उनका ये फाउंडेशन क्रिएट करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो बातें आती है वो आती है कि चार्ज ये क्या होती है, ये तो आती नहीं समझ में। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है इसको समझेंगे, और चार्ज के बाद फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, और फिर उस पर बेस्ड अट्रैक्शन और रिपल्शन पर जो बेस्ड होता है, जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर गॉस लॉ पढ़ेंगे, फिर फ्लक्स पढ़ेंगे, और भी इससे रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी है, वो सारी चीज़ें पढ़ी जाएगी, और फिर न्यूमेरिकल भी इस पर बेस्ड सॉल्व किया जाए। तो ये पूरा अपना एजेंडा रहेगा। तो आज मैं बात करूँगा सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जहाँ पर जो चार्ज है वो एट रेस्ट होगा। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि चार्ज क्या है, ठीक है, आपसे कहा जाए कि चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रकार की एक ऐसा मीन्स कह सकते हो कि ऐसा इफेक्ट है, या एक ऐसा यूं मीन्स कहा जाए कि जो ये अल्टीमेटली मास से एसोसिएटेड है। मास क्या होता है? मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उससे एसोसिएट होता है। यानी कहने का अर्थ कि अगर मास एग्जिस्ट करेगा तो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर मास एग्जिस्ट नहीं करेगा तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट इसका वाइस वर्सा प्रूफ है। अगर मास है तो जरूरी नहीं कि चार्ज भी वहाँ पर होना चाहिए, है ना, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये बात आई समझ में। अब अपन को यहाँ से समझना है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या करता है? जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, ठीक है, ये दोनों इफेक्ट को शो करने वाला जो हो, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करने वाला कहलाता है। ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा इफेक्ट, यानी अगर मैं कहूं कि चार्ज क्या है, तो चार्ज वो है जो एक ऐसे इफेक्ट, एक ऐसे प्रभाव को क्रिएट करता है जहां पर हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मिलता है और मैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है, या मैग्नेटिक फोर्सेस कह सकते हो, या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ज़्यादा है। फोर्सेस उसका एक लिमिटेशन हो गया, एक लिमिटेड केस हो गया, बट ये चीज़ें तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, और ये डेफिनेटली किससे एसोसिएट होता है? मास से। भाषा में डिस्क्राइब करूंगा, और इसको क्लासिफाई करना है दो पार्ट में। कैसे? जब Q क्या हो? रेस्ट में हो, और एक Q क्या हो? मोशन में हो। ठीक है, मोशन में होगा तब इसका बिहेवियर कुछ अलग होगा, और रेस्ट में होगा तब इसका बिहेवियर कुछ अलग होगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि वेलोसिटी जीरो हो, इसका मीनिंग क्या होता है कि वेलोसिटी नॉट जीरो हो, यानी जीरो नहीं हो। तो कहने का अर्थ है कि ये जो V है किसके रिस्पेक्ट में जीरो है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां हम जिस रूम में ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है और मोशन में है। अदरवाइज अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ भी रोटेट कर रहा है, फिर वो रिवोल्यूशन भी हो रहा है, और वो सारी चीज हो रही है, तो ये रेस्ट में तो कभी भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये क्या होगा? रेस्ट में होगा, यानी जिस रूम या जिस एनवायरमेंट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट विल बी जीरो। और जहां पर मोशन का क्या अर्थ हो रहा है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये रेस्ट में हुआ तो हम इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और जब मोशन में होता है तो हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर आपके पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, फिर आपके पास होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है, फिर आपके पास होता है मैग्नेटिज्म होता है, तो मैग्नेटिज्म होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें अंदर तक चलते जाओगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगी, आपके पास हो जाएगा गॉस लॉ भी इसी में पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, और फिर आपके पास हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा, ये पोटेंशियल, ऐसा बहुत सारी चीजें एक से। तो ये सारी चीजें हमको स्टडी करनी है, और इसमें क्या होता है? ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसमें आती है, और भी अलग अलग चीज़ें बहुत सारी आती है। तो जब चार्ज मोशन में होता है तब उसके ये सारी स्टडी हमें 12th में करनी है। और एक ये पार्ट है जिसके अंदर चार्ज स्टेशनरी है विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब हमें ये सारी चीज़ें करनी है, ये हम करेंगे। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारा पोर्शन ये वाला आता है। और ये चार्ज अगर हम कहें तो ये कहता होता है पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है चार्ज, ठीक है। इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो टाइप हुए, क्या हुए इसके, काइंड हुए, टाइप जिसको बोलते हैं। दो नेचुरल टाइप्स होते हैं इसके। और ये पूरी स्टडी फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फ्लक्स के बाद गॉस-लॉ हो गया, गॉस-लॉ के बाद पोटेंशियल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें और भी स्टडी होगी, इसमें भी और स्टडी होगी। तो जब चार्ज मोशन में होगा तब ये स्टडीज होती है, ये उनके अलग अलग नाम है। और जब चार्ज स्टेशनरी होता है तब ये काम होता है। तो कहने का अर्थ है कि हम इसकी भी स्टडी करनी है और इसकी भी स्टडी करनी है। तो ये जो सीरीज में स्टार्ट किया हूँ थ्योरी का, तो जस्ट ज्वाइन होते चले जाइएगा। और इसी लेक्चर में अपन आगे भी चार्ज की प्रॉपर्टी और ये सारा काम करेंगे। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को अलग अलग क्लासिफाई करके पढ़िएगा। जब रेस्ट में हो चार्ज तब, जब मोशन में हो चार्ज तब। ये मोशन में अगर रहेगा तो इसकी डिफरेंट बिहेवियर रहेगा, अगर रेस्ट में रहेगा तो इसका डिफरेंट बिहेवियर रहेगा, लेकिन रहेगा चार्ज ही। तो ना, मास तो होना ही चाहिए। चार्ज जरूरी नहीं कि चार्ज हो और न भी हो, दोनों केसेस से है ना। चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो और चार्ज क्या करता है, चार्ज जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। अगर इनके टाइप के बारे में बात की जाए तो दो टाइप है। कौन सा टाइप है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव को प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज है आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये जो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज का सिंबल आपके पास ये है, ठीक है। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, जो फोर्स होगा रिपल्शन होगा। और अगर दोनों नेगेटिव हुए तब भी क्या होगा, रिपल्शन ही, फोर्स जो होगा उसको रिपल्शन ही होगा। लेकिन आइदर ऑफ देम, प्लस या माइनस, और यहाँ पर माइनस या प्लस हुआ तो ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट पोल भी अट्रैक्ट करते हैं, एन और एस पोल भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेचुरल है, ये नेचर का एक अपना अकार्टिक प्रिंसिपल है। तो ये जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि चार्ज का जो टाइप होता है वो दो टाइप होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अगर सिमिलर या लाइक चार्ज हुए तो वो क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे, और डिसलाइक चार्ज हुए तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल इसका प्रॉपर्टी होता है। और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, आमतौर पर क्यू से डिनोट करते हैं। और इसका अगर मैं कहूँ कि इसकी यूनिट के बारे में अगर बात की जाए तो वो क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। कूलम इसकी यूनिट होती है। कूलम यूनिट क्या होती है, ये कूलम साइंटिस्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, तो इसीलिए उनके ही रिस्पेक्ट में इसका सिंबल दे दिया गया। तो चार्ज क्या हो गया ये। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है एक प्रकार का मैटर का प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, दैट्स ऑल। उसके बाद ये मास से एसोसिएट होता है। तो ये चार्ज क्या है उसकी कहानी हुई है, चार्ज का क्या टाइप है उसकी कहानी हुई है, ठीक है। लेकिन चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन द सेंस की जो प्रॉपर्टीज को जानते हो आप, कुछ नहीं भी जानते हो, है ना। तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में तो अभी इतना जो है ये आपको ध्यान रखना है। और चार्ज जो है आपको फाइंड आउट कर लिया है, तो अब इसको इतना कॉपी कर लीजिए या पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। क्या बात करेंगे, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, इन्हीं पर बेस्ड एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, है ना। तो पहली अगर बात की जाए इसके बारे में, तो पहली अगर आप देखेंगे तो चार्ज क्या है। चार्ज जो होता है, अगर मैं कहूँ इसको, तो चार्ज को कहा जा सकता है कि ये ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इस चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, यस। तो ये ट्रांसफरेबल होता है, यानी चार्ज की पहली प्रॉपर्टी हुई क्या,
कि ये ट्रांसफरेबल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। क्या होता है, कंजर्व्ड होता है चार्ज। यानी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, चार्ज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा, कांस्टेंट या कंजर्व। कैसे, यानी देखो एक ये मटका है, एक ये दूसरा मटका है। यहाँ पर मान लो कि ये ढक्कन है, चार्ज डाला अपन ने कितना, ये मान लो कि 5 माइक्रोकूलम डाला और ये 2 माइक्रोकूलम डाला और ये 3 माइक्रोकूलम डाला। ये एक माइनस कर लीजिए मैंने, ठीक है। अब इसको क्या कर लिया अपन ने, मिक्स कर लिया। मतलब क्या कह रहे हैं, ये इसके अंदर डालने के बाद इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको हमने किया, तो यहाँ पर मान लो कि एक चार्ज मिक्स करने के बाद दूसरी बॉडी में देखोगे तो यहाँ मान लो कि 4 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है और एक तीसरा चार्ज हम नहीं जानते, तो क्या कहोगे इसके द्वारा, क्या कहोगे, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 माइक्रोकूलम और प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस Q3 है ये कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, ये कितना हुआ 7 हो गया है। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ 6 प्लस Q3, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 दैट इज द Q3। तो Q3 मेरे पास कितना आ जाएगा, Q3 माइनस 2 माइक्रोकूलम आ जाएगा। Q3 जो आएगा मेरे पास 2 माइक्रोकूलम आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है। बात समझ में आई। तो ऐसे इसको हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज होता है कंजर्व्ड रहता है, और मतलब इसको न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और नहीं क्रिएट किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यही उस चीज़ की पुष्टि कर रहा है, उसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है जो कि एक तो ट्रांसफरेबल हुआ, कंजर्व्ड हुआ, और एक ये जो होता है इसके बारे में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज जो होती है इसकी, वो एक क्वांटाइजेशन होता है चार्ज का। क्या होता है, क्वांटाइजेशन। ये मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी किसी भी बॉडी का चार्ज जो होगा वो हमेशा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन, उसके मल्टीपल में होगा। यानी 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, बट होगा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में। यानी कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी का वो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन Ne होगा। क्या होगा, Ne होगा। E इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा ये। अगर मान लो कि आपसे कहा जाए कि 6.4 माइक्रोकूलम चार्ज अगर किसी को दिया गया है, ठीक है, ये किसी बॉडी का है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये चार्ज एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो देखो इसको कितना हो, तो 6.4 इंटू n इंटू ये कितना आएगा E, यहाँ पर E रखो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर 19। तो यहाँ पे कितना होगा, ये माइक्रोकूलम में है, तो माइक्रोकूलम में तो 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 19, और ये n आ गया, तो ये 6, ये तो 4 से चला गया, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 13। इतने इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद है, इतने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि n की वैल्यू कैसे आ रही है, इंटीग्रल आ गई। अगर यही 6.5 होता तो 6.5 होता और डिवाइडेड बाय 1.6 दैट इज फ्रैक्शनल वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग कुछ आती है, दैट इज नेवर एग्जिस्ट। तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है। आपको क्या रखना है, ये आपको इजीली इसको ध्यान रखना है। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज जो रहेगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो n q इक्वल टू एनी। हाँ, ये क्वांटाइजेशन कहलाता है। यानी क्वांटाइजेशन मतलब किसी का, जैसे कि एक दीवार में ईंट लगी हुई है, तो वो पूरी दीवार नहीं है, उसके अंदर क्या मान लो कि 10 ईंट होगी, 20 ईंट होगी, या ज़्यादा ब्रिक्स भी हो सकते हैं इन ए वॉल। तो वॉल में जो ब्रिक्स, तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो उसकी एक ब्रिक है ना। तो वो पूरी दीवार क्या होगी, उस ब्रिक के मल्टीपल में ही होगी ना। तो इसी प्रकार से जो छोटा यूनिट है आपका, ये इससे छोटा भी होता है, लेकिन ये फंडामेंटल अभी अपन ने मान रहे। और ये होने के बाद ठीक है, और कहीं कहीं बोर्ड एग्जाम या अलग अलग जो बुक्स होती है उनमें देख सकते हो आप, क्वार्क पार्टिकल का कंसेप्ट आता है, वहां पर इसका लिमिटेशन आएगा।
किसका, क्वांटाइजेशन का लिमिटेशन आ गया। जहां पर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो 2/3 है ना, E/3 इतना चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। ये एक टाइप से तो क्वांटाइजेशन बोल रहा है कि क्वांटाइजेशन में क्या होता है, इसके अंदर चार्जेस होते हैं जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, लेकिन कहीं के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। ये 1964 में मॉडर्न थ्योरी साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था इस थ्योरी को, जिसके अंदर उन्होंने दावा किया कि जो कुछ पार्टिकल्स हम देखते हैं उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हो सकती है, और ये क्वार्क में होता है। तो कभी कभार लिमिटेशन के तौर पर अगर बोर्ड एग्जाम या कहीं भी क्वेश्चन मिले आपको कि ये ऐसा एग्जिस्ट करता है क्वार्क, अगर क्वार्क का नाम आए तो जिसके अंदर अलग अलग चीजें होती है, क्वार्क के भी 4-5 टाइप होते हैं, फिर वो उसमें नहीं जा रहा, वो फिर कभी अपन बात करेंगे। आज अपन चार्ज की पूरी बेसिक प्रॉपर्टी बात करें, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, क्वार्क है। यानी 1964 में थ्योरी प्रपोज की गई थी, उस थ्योरी का ये लॉजिक है, जिसके अंदर ये बात कही गई है, ये कहा गया है कि चार्ज कैन बी एग्जिस्टेड इन अ फ्रैक्शनल पार्ट, बट हमारा क्वांटाइजेशन क्या बोल रहा है, क्वांटाइजेशन बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं। चौथी प्रॉपर्टी जो होती है, चार्ज जो एट क्यू रेस्ट में जो होगा वही क्या होगा, क्यू मोशन में भी होगा, क्यू मोशन में भी होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनवेरिएंट चार्ज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि इनवेरिएंट मतलब चार्ज कभी भी, जो चार्ज मोशन में है वही चार्ज रेस्ट में रहेगा, जो चार्ज रेस्ट में है वही मोशन में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अदरवाइज मास कैसे चेंज होता है, मास जो चेंज होगा आपका m/m0 यहाँ पर v²/c²/this। यानी इसका अर्थ क्या हो रहा है कि जब छोटे एक्सपेरिमेंट जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वहां पर ये नहीं दिखता, लेकिन जब स्पीड आप मास कंपेरेबल टू लाइट हो जाए, मान लो कि सपोज दैट कि 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड हो जाए किसी का, तो तब ये चीज़ विजिबल होती है। जब इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मास क्या हो जाएगा, आपका मास जो हो जाएगा वो बढ़ने लगेगा। अल्टीमेटली कहने का अर्थ है कि यहाँ से ये क्वांटिटी छोटी होगी, ये क्वांटिटी ये से छोटी होगी, तो ये टोटल क्वांटिटी है बढ़ने लगेगा। तो ये मास यहाँ से कांस्टेंट नहीं रह रहा है, यानी मास स्पीड के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो व्हाटएवर जो भी हो, तो ये वेरी कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, बट और ये कब विजिबल होता है, जब स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाए, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 लाख km/s की अगर बात हो जाए तब, या सॉरी मीटर पर सेकंड होता है, 3 लाख मीटर पर सेकंड, ये कितनी होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, इसको आप km/h में भी चेंज कर सकते हो, बट वो छोड़िए। वेरिएंस की बात करते हैं तो ये इनवेरिएंट है, यानी जो चार्ज अब इसमें तो हो रहा है, मास वेरिएबल है लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है। तो आप क्या कहोगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी है वो चाहे कितनी ही स्पीड आप बढ़ा दीजिएगा, हाँ। दूसरी बात है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट करता है एनर्जी। वो मैं जब आपके एडवांस लेक्चर की बात करेंगे, अपन जो एडवांस के क्वेश्चन करेंगे उसमें ये चीज़ें देखी जाएगी कि ये क्या करता है, एक्सीलरेट चार्ज क्या करता है, एक्सीलरेट चार्ज क्या करता है, एक्सीलरेट चार्ज जो आपका है वो क्या करता है, अगर मैं कहूं कि एक्सीलरेट चार्ज क्या करता है, रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो एक्सेलरेट करता है चार्ज, जो एक्सेलरेट चार्ज हो वो क्या करता है, रेडिएट करता है एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो क्या करता है, फेंकता है। तो ये एक बात, क्योंकि हाँ एनर्जी को रेडिएट कर सकता है, लेकिन चार्ज जो है क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वेव के फॉर्म में दे सकता है, लेकिन चार्ज जो रेस्ट पर होगा वो मोशन पर ही होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। छठी प्रॉपर्टी जो आपके सामने है, छठी प्रॉपर्टी जो इसके सामने होता है कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। क्या करता है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। यानी कहने का अर्थ क्या है कि चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मास 100% एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मास अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो चार्ज कर भी सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता, दोनों चीजें। इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हो। यानी कहने का अर्थ है कि चार्ज अब मास अगर है तो चार्ज एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन चार्ज अगर है तो मास
चार्ज अगर है तो मास डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, होगा, अदरवाइज कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास। यानी कहने का अर्थ है कि विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन विदाउट चार्ज मास एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अब सातवां एक बहुत अच्छा इसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आपके साथ। और अगर ये बात की जाए तो चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है ये? चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन लेस होता है। चार्ज क्या डायरेक्शन होगी? वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने दी। अब अपन 8th प्रॉपर्टी अगर मैं कहूँगा तो थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ इसको। तो ये पहले कॉपी कर लो, या इसको पोस्ट करके जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो भी है। चलो हो गया। तो मैं आगे इसको यहाँ से इतनी जगह रिमूव कर देता हूँ। थ्योरी लेक्चर आ रहा है ना समझ में? तो बस वही चीज़ें अगर जैसे जैसे समझ में आती जाए बात, तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, आपका भी फायदा, लोगों को फायदा। ठीक है, तो ये 7th प्रॉपर्टी थी। 8th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आम बुक्स में ये नहीं मिलेगी। अच्छे किसी कोचिंग संस्थान के मॉड्यूल पढ़ोगे आप, उसमें ये चीज़ें मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर अपन थोड़ी सी एक अच्छी बात के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो चार्ज होता है, चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। क्यों सरफेस ऑफ स्फीयर क्यों आ जाता है? चार्ज जो होता है, ये अगर मैं कहूँ तो चार्ज जो होगा वो सरफेस पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। क्या है? इसको कुछ बुक फालतू की एक्सप्लेनेशन देती है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से। म्यूचुअल रिपल्शन होता है सेम चार्ज में, तो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये सरफेस पर आ जाता है चार्ज। ठीक है, सरफेस पर आ जाता है चार्ज। तो चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, या चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। और अगर इसी में कहा जाए कि जो हॉलो स्फीयर होता है उस पर भी तो सरफेस पर ही रहता है। तो कहने का अर्थ कि अगर बात की जाए, चाहे सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों में मैक्सिमम चार्ज जो होगा वो कहाँ पर होगा? सरफेस पर ही होगा। इसीलिए दोनों का जो चार्ज होता है वो सरफेस पर ही रहता है। एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपको जस्ट कमेंट करना है, कमेंट नहीं करना, मैं समझा देता हूँ कि एक पानी का बुलबुला है ना, पानी का बुलबुला, पानी केरा बुलबुला असमानुस की जात। ठीक है, ये हो गया। अब ये पानी का बुलबुला, इसको प्लस क्यू चार्ज आपने दे दिया, तो इसको प्लस क्यू चार्ज बना। अब इसके साथ क्या खिलवाड़ होने वाला है? ये क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। बट जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा होगा, बुक्स पढ़ा होगा, उसमें इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो जानते ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये कि इसकी बात जो होती है, ये आपको ध्यान रखना कि क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? बताइए, ये फैलेगा या सिकुड़ेगा? ये बात आपको क्या करना है, ये बात आपको जस्ट समझनी है। तो ये हमेशा क्या करता है? एक्सपेंड करता है, फैलता है। क्या करता है? सोप बबल जो है आपका, सोप बबल जो है, अगर मैं कहूं कि सोप बबल जो है वो एक्सपेंड करता है। क्या करता है? एक्सपेंड करता है ऑन चार्जिंग, ऑन गिविंग चार्ज। अगर किसी सोप बबल को आप चार्ज दोगे, किसी सोप बबल को अगर चार्ज दिया जाएगा तो वो एक्सपेंड करेगा। ये स्पेशली नोट डाउन अलग से करिए इस बात को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो चार्ज कहाँ पर होता है? चाहे आपका हॉलो स्फीयर हो या कैसा स्फीयर हो, सॉलिड हो, दोनों ही केस में आपका चार्ज इसके सरफेस पर आ जाता है। और अगर क्योंकि सरफेस पर आ जाता है, अब ये तो फिक्स बॉडी मेटल का, ये तो फैल नहीं सकता ना इतना, क्योंकि इतना ज़्यादा म्यूचुअल रिपल्शन होता नहीं। लेकिन सोप बबल के केस में क्या होगा? सब सरफेस पे आ जाएगा, सब सरफेस पे आ जाएगा म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से। तो होगा क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, हल्का होता है, तो फैल जाएगा इसमें। तो ये एक्सपेंड होना की ये रीज़न है। और चलो इसको भी नोट डाउन करो। तो ये मैं इनको हटा देता हूँ, है ना, ये तो नोट डाउन कर लिए होंगे आपने। तो ये 8th वाली प्रॉपर्टी और 9th वाली प्रॉपर्टी बहुत मस्त प्रॉपर्टी है ये भी, कि चार्ज डेंसिटी, क्या
चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय क्या 1 बाय आर। आप क्या कहेंगे इसको 1 बाय आर। इसका अर्थ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसका अर्थ ये हो रहा है कि जहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जो जैसे मान लो क्यू चार्ज मैंने ए एरिया पर दे रखा तो ये मेरी चार्ज डेंसिटी होगी, तो यही मेरा क्यू चार्ज है, गिवन एरिया पर दिया गया है। तो मेरी जो चार्ज डेंसिटी अगर मेरे को उसको सिग्मा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर होती है। ये याद रखेगा कि चार्ज डेंसिटी जो होती है वो इस फॉर्म से, हालांकि यहाँ पर 1/r² होता है, लेकिन उसको छोड़िए, यहाँ की बात कर रहा हूँ तो चार्ज डेंसिटी के 1/r के फॉर्म में ये क्या होता है, वेरी करता है। अर्थात जो शार्प पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं, शॉर्ट पॉइंट पर क्या करता है, लीक करता है, लीकेजेस ऑफ चार्जेस। इसका अर्थ क्या हुआ कि चार्ज लीकेज करता है। कहां पर लीकेज करता है, अगर स्फीयर बॉडी है तो यहाँ तो यूनिफॉर्म है, अगर बॉडी ऐसी कुछ है तो यहाँ पर आर कितना है, यहाँ पर आर जो रेडियस होगी बहुत छोटी रेडियस है, ये वाले आर ए पॉइंट पर जो रेडियस है, सिंपल ये मान लो कि ए बोलता हूं, तो आर ए पर जो रेडियस होगी वो बहुत छोटी है, जो रेडियस मान लो कि यहाँ बी पर है, तो आर बी पर जो रेडियस है वो बड़ी है, यहाँ छोटी है। तो आप क्या पा सकते हो कि जहां पर ये रखे होता, आर जितनी ज्यादा छोटी होगी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका चार्ज का लीकेज बढ़ेगा। तो इसीलिए जहां शार्प पॉइंट होते हैं वहां पर चार्जेस ज्यादा लीक होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज डेंसिटी वेरीज एट द इनवर्स ऑफ द रेडियस। तो किसी भी एक शेप के पर जहां पर कम चार्जेस होता है, जहां पर कम रेडियस होती है वहां पर क्या होता है, और जहां पर ज्यादा रेडियस, और ये कैसे होगा कि अगर 10⁶ अप्रोक्सीमेटली अगर की जाए कि 10⁶ के ऑर्डर की मान लो कि ये न्यूटन पर आप कह सकते हो उसको कि यहाँ पर आया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 के ऑर्डर की अगर रही तो उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो बताऊंगा, तो फिर वो आयोनाइज होने लगेगी। ये भी एक आपको कॉन्सेप्ट में फैक्चुअल जो अपने मॉड्यूल मिलने वाले हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स आप सभी व्यूअर्स अपने ही हैं, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। अगर हमें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी, तो वहाँ पर जो मॉड्यूल प्रोवाइड करूँगा मैं, जो PDF के फॉर्मेट में, अगर आप अदर देन इंदौर और उज्जैन से, तो और अगर इंदौर उज्जैन से तो आपको हॉट कॉपी मिलेगी, उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेगी। जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ ये सारा उसके अंदर पूरे प्रॉपर वे में एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में आपको दिया जाएगा, तो उसमें आप इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक नीट एंड JEE, देन यू हैव टू नो सच ए प्रॉपर प्रॉपर्टीज, अदरवाइज यू आर जस्ट फॉलोइंग सम वर्स्ट बुक एंड एनीथिंग। कोई भी बुक जो होती है गैर जरूरी चीज़ें ज़्यादा आपको प्रपोज करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर तक की सभी को पढ़ाना है उसको, तो सभी के लेवल को ध्यान में रखकर वो गैर जरूरी चीजें भी आपको दे देती है, जो आपको बर्डन का रूप ले लेती है। तो जहां पर एक शार्प स्टैंडर्ड और स्टडी मटेरियल मिले आपको, तो आप उसका एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो यही बात है। क्या बात है कि आपको ध्यान रखना है कि जहाँ शार्प पॉइंट होता है वहां पर जो होता है चार्ज लीकेज होता है। चार्ज क्या होता है? लीकेज होता है। कहाँ पर? तो इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा। तो ये एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या है? जहाँ पर तिकोना, जहाँ पर ये ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ पर तिरछा ज्यादा है, जैसे यहाँ पर आर क्या बहुत कम, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है अल्टीमेटली, कि जहाँ चार्ज लीकेज हो रहा है, अगर एक कंडक्टिंग बॉडी है और शार्प पॉइंट पर क्या होता है? आपका चार्जेस लीकेज होता है। तो ये आपको बात ध्यान रखना। तो 9-10 प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की, जिसके अंदर अपन ने यह समझी है मोटे तौर पर। अब इसके अंदर थोड़ी सी बातें और अपन कर लेते हैं अगर आप चाहो तो ये तो प्रॉपर्टीज हुई चार्ज की प्रॉपर्टीज होने के बाद आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छा चीज की, क्या आता है? चार्जिंग मेथड। इस मेथड में बहुत सारी चीजें की किसी भी कंडक्टर को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। तो पहला इसमें अगर अपन कहें कि वो फिक्शन के द्वारा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिक्शन के द्वारा। दूसरा हम कह सकते हैं कि वो इंडक्शन के द्वारा किया जा सकता है, इंड्यूस्ड करके, ठीक है। और थर्ड है अपने पास कंडक्शन के द्वारा, है ना, टच करके, टच में। तो ये अल्टीमेटली करना है। तो फिक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इसमें रब करके
कैसे रब करना है, किसी भी दो चीजों को आप रब करेंगे, रगड़ेंगे, घिसेंगे आपस में, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव हो जाएंगे। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, फ्री वाले इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट कि यहाँ पर भी 100 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 100 इलेक्ट्रॉन है। 100 इलेक्ट्रॉन ही होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मिलियंस और ट्रिलियंस होंगे। लेकिन फॉर एन एग्जांपल मैंने 100 इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ से मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर 104 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर कितने हो गए, 96 इलेक्ट्रॉन। तो 96 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब यहाँ पर एक्सेस बन गया, मतलब डिफिशियंसी बन गई इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन का बन गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रगड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि अपन कुछ स्केल वगैरह नहीं सर में वैसे करते हैं और ऐसे घिसते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर, तो ये भी कहीं ना कहीं चार्ज का एक ट्रांसफर का मोड है या क्रिएशन का मोड है, ट्रांसफर तो नहीं कह सकते उसको। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। और इसी प्रकार एबोनाइट की रॉड को आप केट स्किन से रगड़ेंगे। केट की स्किन यानी बिल्ली जो होती है उसके बालों से रगड़ा जाए या उसकी स्किन से रगड़ा जाए, तो आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो सकता है, होता है। ये ऑब्जर्वेशन कहता है। तो ऐसी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि किस किस प्रकार से हम फिक्शन के द्वारा आपस में रगड़कर कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके हम वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हम फिक्शन के द्वारा पाते हैं। तो इट डज मीन कि whenever you rub the two bodies or two materials then it will transfer। कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन। वो क्या रहते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी, उनका काम यही है ना, यहाँ से यहाँ आना और ये सब कुछ। तो ये एक मेथड हुआ फिक्शन का। फिक्शन मतलब घिसने पर, रगड़ने पर जो हो। तो एक मेथड तो ये हुआ। नेक्स्ट मैं समझाता हूँ आपको इंडक्शन अच्छा है मेथड। इस पर कई बार जेई एडवांस और नीट का क्वेश्चन भी पूछे गए, न्यूमेरिकल से भी पूछेगा। तो इसको देखो, इसमें समझते इंडक्शन में होता क्या चीज, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। तो अब ये मान लो कि चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, चार्ज बॉडी है, तो ये इसके पास लाए। तो इंड्यूस्ड में क्या होता है, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉडी के, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाएंगे। तो देखो ये पास में लेकर आई हैं अपन थोड़ी सी दूरी पर, तो ये इसकी वजह से अपोजिट में इंड्यूस हो गया है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड आ गए होंगे और इसकी वजह से वो चले गए। अब आपने यहाँ पास में लाया और फिर स्प्रिंग लगाएंगे, तो ये सारा जो चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, फाइनली जो बचेगा आपके पास ये वाला चार्ज, दैट इज द लाइक दैट। अब ये माइनस चार्ज बचेगा। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। हमने इंडक्शन के द्वारा, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये अर्थ करके हमने अर्थिंग के द्वारा पृथ्वी की सतह में या अर्थ के सरफेस से अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। हाँ, ये बात भी ध्यान रखिए कि जब भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो अर्थ नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, और जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो अर्थ पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। यानी ये एक रिसीवर, बहुत बड़ा सागर है चार्जेस का, तो आप ऐसा इसको मान सकते हो। अब तो ये नेगेटिव चार्ज आपने इसकी वजह से किया, ठीक है, क्योंकि ये टच नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि इसमें ही रहेगा, बाउंड रहेगा और इसको आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो ये वाली चीज आ गई। अब आपको क्या करना है, एक नेगेटिवली चार्ज लाना है। क्या लाना है, नेगेटिवली चार्ज यहाँ लेकर आए तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चार्ज तो बाउंडेड है, यानी कहने का अर्थ है, तो अब ये वाला प्लस चार्ज तो मेरे पास क्या बाउंडेड है, लेकिन ये जो माइनस चार्ज है इसको आप क्या करोगे, अर्थिंग लगा दीजिए। यहाँ पे भी लगा सकते हो, बात एक ही हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो चार्ज है ये अंदर चला जाएगा, कहां पर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो अब फाइनली क्या बच गया आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज बच गया। तो पॉजिटिवली चार्ज अगर आपको इंडक्शन के द्वारा करना तो ये मेथड लगाना है, नेगेटिवली करना है तो ये मेथड लगाना। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको पास कंडक्शन के द्वारा। कंडक्शन क्या होता है, टच करने के द्वारा, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि दो कंडक्टर है, जिस पर इस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब कुछ भी नहीं, अनचार्ज है, सिंपल। तो ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली जब इसको सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पर प्लस हुआ और यहाँ पर भी आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंपल लॉजिक आप ऐसे कर सकते हो। तो ये कौन सा हुआ, टचिंग के द्वारा, टच में, है ना। तो ये टच के द्वारा करने पर या आपस में कांटेक्ट करने पर, फिजिकल कांटेक्ट करने पर ये सारा चार्जेस, तो इस प्रकार से हम चार्जिंग मेथड में कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरा लेक्चर मैंने आज पूरा बेसिक इंट्रो इसका इंक्लूड किया है, चार्ज की अच्छी प्रॉपर्टीज को समझाया है। बाकी अपन आगे चलकर और भी जैसे कूलम्स लॉ, नेक्स्ट
चैप्टर में आएगा, वहाँ पर हम इसको और अच्छे तरीके से वैक्यूम में, डाइलेक्ट्रिक में, फिर इससे बनने वाले न्यूमेरिकल और पूरा चैप्टर पर आगे चलकर डिसाइड करने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इतना मैंने आज किया है, बाकी अपन कल या व्हाटएवर जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर आता है उसमें आगे की चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँगा। वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर बताइएगा और यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।